हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मुजाहिद और स्वागत है आपको मेरा नया यूट्यूब चैनल मुजाहिद का मोटिवेशन पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। और उन स्टूडेंटों के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक होगी जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम क्लास में बहुत गधे हैं, खुद को गधा मानते हैं। और जो स्टूडेंट ये मानते हैं कि हमारी फेज में तो कुछ घुसता ही नहीं, हम तो एक यूनिट टेस्ट में ही 0 मार्क लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के या स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लेकर आती है, उनको देख के ये जलते हैं और खुद को बहुत नीचे गिरे हुए इंसान मानते हैं। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर डेम। जो स्टूडेंट ये मानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम 85% नहीं ला सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि वो भी आप 95% या 85% मार्क्स कैरी कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत स्टडी करके एक फार्मूला लेकर आया हूँ। जिस फार्मूला को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो आप भी 85% या 95% मार्क्स कैरी कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस से ये फार्मूला बनाकर लेकर आया, बहुत स्टूडेंट को ये शेयर किया, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आई माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आई। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ला सकती है आप। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग ज़रूर देखें जो ये मानते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, गुड न्यूज़ फॉर टीम। तो ये वीडियो के साथ मैं फॉर्मूले को बताने जा रहा हूँ, तो ठीक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बात ज़रूर याद रखना कि अक्सर वो स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क ला सकते हैं जो स्टूडेंट सूर्य उदय होने से पहले अपने टेबल के ऊपर किताब और कलम के साथ बैठ जाती है, ठीक है। और रात 1-2 बजे तक, 12 बजे तक वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन घर में सब सो गया लेकिन वो पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे, ठीक है। मेहनत खामोशी से करो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लोग ये सोच रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे हो सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात बताना चाहता हूँ, हर किसी काम की शुरुआत एक प्लान से होना चाहिए। प्लान, टारगेट और टाइम मैनेजमेंट, इन इस 3 चीज़ों को आप ज़रूर याद रखना। क्योंकि आपको मैं प्लान इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये प्लान करना चाहिए कि आप 95% लाने के लिए, 85% लाने के लिए आप कितना मेहनत करोगे। तो ठीक है, 85% आपको ये प्लान बनाने पड़ेंगे कि आप 85% मार्क्स कैरी करना चाहते हो, तो आपको बुक्स की 85% नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब यही होता है, अगर कोई स्टूडेंट 95% मार्क्स कैरी करना चाहते हैं, तो उसको 95% बुक्स की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्लान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो प्लान ये है कि आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर टाइम को मल्टीप्लाई करके, टाइम को डिवाइड कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और हर पढ़ने 1 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट को आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। वैसे ही आपको जितना आपको पढ़ना पड़ेगा उतना आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी आपको उतनी ही आपको साथ देगी जितना आपकी ये बॉडी मजबूत और स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। अपनी बॉडी के ऊपर भी आपको नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। 1 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको प्लान प्लान के अंदर जो चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ कि आप जो 3 घंटे की हमारी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम को आप मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना समय को, ठीक है। 1 नंबर की क्वेश्चन होती है, 2 नंबर की क्वेश्चन होती है, 3 नंबर की, 4, 5, 6, जितने नंबर की क्वेश्चन होती है उस क्वेश्चन को आप समय के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। क्योंकि मैं इस समय के अंदर 1 नंबर की क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा, और इस समय के अंदर मैं 2 नंबर की क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा, और इस समय के अंदर मैं 3 नंबर की और 7 नंबर के, 5-6 नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। ऐसे करके आपको वो 3 घंटे की परीक्षा को समय के साथ मार्क्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट,
ठीक है, सुबह आप जल्दी उठना सीख जाइए, क्योंकि सुबह की जो कंसंट्रेशन पावर है ना, इंटरेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल खाली होता है, फ्रेश हो जाती है। हमारी दिमाग सुबह फ्रेश होती है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य उदय होने से पहले उठकर पढ़ाई टेबल के ऊपर बैठकर अगर आप ये पढ़ेंगे ना, तब आपकी दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। ठीक है, अगर दिन भर आप अगर 3 4 10 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको इस सुबह की जो पढ़ाई है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कोई। ठीक है, फ्रेश माइंड होती है उस समय, सुबह के समय। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और सुबह की जो टाइम है ना, उस टाइम में अगर आप जल्दी पढ़ो, मन लगाकर कंसंट्रेशन पावर लगा के पढ़ो, ठीक है, और दिन भर की जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाता है, और उस समय आप लिखो, जितना चाहो उतना लिखो, क्वेश्चन आंसर जितना चाहो उतना लिखो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और दिन के समय आपको लिखना पड़ेगा, और सुबह के समय आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको टारगेट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमेशा टारगेट लेकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, 95% टारगेट, 75% टारगेट, 99% टारगेट, 88% टारगेट, हमेशा टारगेट के ऊपर पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब तक टारगेट नहीं बनाते हो ना, तब तक आपकी कोई प्लान सक्सेस नहीं होती। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, टारगेट लेना चाहिए। अगर आप साइंस बुक्स जो है ना, उसके ऊपर अगर आप 95% टारगेट लेकर पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 95% लाने के लिए उस बुक्स को कितनी समय पढ़ना पड़ेगा, कितना स्टडी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप उसको स्टडी कर पाओगे, क्योंकि वो 95% बुक्स के ऊपर लिखा होंगे ना, तब आपकी माइंड को ये घुसाएंगे कि ये 95% लाना है, इसको 95% इसके इस बुक्स का 95% चीज़ मुझे जानना है, नॉलेज लाना है इसके ऊपर। तो वो आपको माइंडसेट कर देगा वो टारगेट। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा था, उस फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सुनिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज आपकी गांव में 200 घर मकान है, 200 मकान है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और वो 200 मकान में कब तकरीबन एक फैमिली में 3 मेंबर होती है। ठीक है, 3 मेंबर होती है, तो 200 मकान में कितना हुआ, 600। 600 आदमी के नाम आपको याद रहना चाहिए हमेशा। सब लोगों को 600 आदमी के नाम याद होती है अपनी गांव की। ठीक है, अपनी गांव की जो 600 आदमी के नाम याद होती है, तो 600 वर्ड हमारी दिमाग में घुस गया, 600 वर्ड हमें याद रहता है। तो और उस 600 आदमी के बाद हमारे बहुत सारे रिलेटिव, नेबर और फ्रेंड्स होती है, उसका नाम भी हमें याद रहती है। तो इतना वर्ड हमारे दिमाग में घुस सकती है, तो हम अपने को गाधे क्यों मानते हैं, अपने को इंटेलिजेंट क्यों नहीं मानते। हमको टैलेंट है अंदर हमारी, अगर टैलेंट नहीं होती तो वो 600 वर्ड हमारे दिमाग में कैसे घुसते। तो बस एक चीज़ को कंसंट्रेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो चीज़ है कि हम उन लोगों को रोज़ देखते हैं, रोज़ उसको हम पुकारते हैं, रास्ते में जब देखते हैं तो उसको जैसे कॉल करते हैं। ठीक है, हाय हेलो करते हैं। तो उस समय जो हाय हेलो और आंखों से देखकर हम बात करते हैं ना, उस चीज़ का हम कैप्चर कर लेते हैं, और हमारे दिमाग में वो नाम घुस जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ उसको देखते हैं, हर रोज़ उसको बुलाते हैं, इसलिए हम उसको याद रख पाते हैं। तो उस चीज़ को हम पढ़ाई में लगा दे तो हम बहुत सक्सेस हो जाएंगे पढ़ाई में। वो पढ़ाई में ये करना पड़ेगा कि हम रोज़ पढ़ाई करेंगे उस फॉर्मूले के ऊपर, 10R+20W मेमोराइज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा फॉर्मूला है, 10R+20W इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी उस बांदे उस आदमी के जो नाम था, वो आपको इसलिए याद रहता है क्योंकि उसको आप रोज़ देखते हो, रोज़ उसको पुकारते हैं। तो उस चीज़ को अगर पढ़ाई में लगा दे तो माय डियर फ्रेंड्स 99% काम आती है। आप लगा कर देखिए तो सही। मैंने जो फॉर्मूला बनाया ना, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है। 10R+20W मेमोराइज। ठीक है, एक बात याद रखना, एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, फिर एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, फिर एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए। ऐसे करते करते 10 बार पढ़िए एक क्वेश्चन को, और 20 बार लिखिए माय डियर फ्रेंड्स। 20 बार लिखिए, 10 बार पढ़िए। ठीक है,
अगर आप एक चीज़ को, एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं 2 बार लिखते हैं, एक बार पढ़ते 2 बार लिखते हैं, ऐसे करते-करते 10 बार पढ़ा जाएगा और 20 बार लिखा जाएगा। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करते सुबह एक बार दोहराए इस काम को और शाम को एक बार दोहराए। ऐसे करते-करते अगर आप रोज़ दोहराएँगे ना, तब एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं होगा कि वो क्वेश्चन क्या था मैंने भूल गया, अरे वो क्या था मैंने भूल गया। ये आपको नहीं होगा, इसका झेलना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मानो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और जो आदमी को हम रोज़ देखते हैं ना, उस आदमी को हमें याद रह जाते हैं। ठीक उसी तरह हम अगर रोज़ किताबें खुलकर पढ़ेंगे ना, तो नया नया वर्ड हमारी दिमाग में घुस जाएगा और हम आसानी से क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर अगर किताब में नहीं है, उसको हम बनाकर भी, मेकिंग करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में बहुत सारे वर्ड घुसा है, नया नया बहुत वर्ड है हमारे दिमाग में, तो उस वर्ड को हम मेकिंग करके अच्छा खासा एक क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। तो नॉलेज ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं लिख सकती। अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं किया हो, तो आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे ना, कैसे स्टडी करोगे, मैंने जैसे बताया, उस आदमी को हर रोज़ देखते हैं ना, ठीक उसी तरह इमेजिन करना चाहिए। जिस क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ेंगे ना, उसको हमेशा इमेजिन करके पढ़ना। आँखें बंद करके उसका जो इमेज आँखों में आना चाहिए उसका इमेज। जब तक नहीं आएँगे आपकी आँखों में उसका इमेज, तब तक आपको याद नहीं रहेगा उसको। दिन भर जो पढ़ाई करते हैं ना, आप सोने के समय अगर उसको आँखें बंद करके एक बार इमेजिन करने की कोशिश करें ना, अगर आप इमेजिन कर सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप 100% सक्सेस, 95% रूल जो है ना, 95% 85% मार्क्स कैरी कर पाएँगे आप एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम हॉल में। जब आपकी दिमाग में नया-नया वर्ड होंगे, नया-नया वर्ड हो गया, नया-नया सेंटेंस हो गया आपके दिमाग में, तब आप जाकर एग्ज़ाम हॉल में नया-नया क्वेश्चन लिख पाओगे। सपोज़ कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपकी क्वेश्चन मार्क्स में नहीं था, ठीक है? लेकिन आपके दिमाग में आप स्टडी करके आए हैं वो, मैंने जो फ़ॉर्मूला बताया 10 आर 20 डब्ल्यू, वो आप स्टडी करके आया, ठीक है? वो स्टडी करके आप गया था एग्ज़ाम हॉल में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं था क्वेश्चन, लेकिन हम मेकिंग करके लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। ठीक है, हमेशा स्टडी, हमेशा रीडिंग करना मत भूलना, हमेशा रीडिंग करो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग करने से हमारे जो वर्ड है, वो वर्ड हमारी दिमाग में घुस जाते हैं, नया नया वर्ड हमको मालूम होती है। हमारे बातें करने का जो तरीका है, वो हमारी मुंह से नए नए वर्ड निकलते हैं। स्टडी करने से, रीडिंग्स करने से, रीडिंग का ये फ़ायदा है माय डियर फ्रेंड्स, और राइटिंग का ये फ़ायदा है कि हमारे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। इसलिए मैं 10 आर प्लस 20 डब्ल्यू इज इक्वल टू मेमोराइज बोला माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये बोला। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए, और मुझे सब्सक्राइब, मेरा चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर करोगे, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मोटिवेट कर आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए ये एक लाइक कमेंट करके। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं नया हूँ इस चैनल में, अगर मुझे मेरा कोई बात मिस्टेक हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं नया हूँ इस चैनल में। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो के साथ मैं आपको सिखाते रहूँगा, ऐसे सीखते रहूँगा और आपको सिखाते रहूँगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स,